हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे घातांक। चलिए, घातांक में आज हम पढ़ेंगे कि घातांक पर आधारित प्रश्न को कैसे हम आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल। आज का सेशन शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि घातांक पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए दिया हो 5 के घात 1/4 गुणे 5 के घात 0.25। तो ये सवाल को हमें हल करना है और ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से कम समय में। चलिए देखिए, करना क्या है। हमको दिया गया है 5 के घात 1/4 गुणे 5 के घात। अब यहाँ पर क्या दिया गया है 0.25। जबकि हम जानते हैं क्या होता है कि दशमलव नीचे एक, उसके आगे जितना नंबर है उतना जीरो लगा देंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। जब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा। 25 और 25 तो कितना हो गया दोस्तों। यहाँ से हम देख रहे हैं 5 के घात 1/4 गुणे 5 के घात, यहाँ भी क्या है 1/। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा 5 के घात 1/4 गुणे 5 के घात 1/4 है। जबकि हम जानते क्या हैं कि गुणा में घात क्या होता है, जुट जाता है। तो 5 के घात 1/4 गुणा है तो ये घात और ये घात दोनों क्या होगा, आपस में प्लस हो जाएगा। प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा। जब आधार समान है एक बार लिखेंगे, ऊपर ऊपर ऐसे जुटेगा, 1 1 2 हो गया। कटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 के घात 1/2। हमने बताया था कि जो 5 के घात 1/2 होता है, घात 1/2 का मतलब ये हमारा क्या हो गया, कड़ी में 5। और यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर लिखिए चाहे मत लिखिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 कड़ी में 5। ठीक, क्या किया आपने दोस्तों, 1/4 ऐसे दिया है। अब यहाँ पर दशमलव नीचे एक, जितना अंक है उतना जीरो करेंगे तो 25 से कम 25, 25 का 100 कट गया। अब क्या है 5 के घात 1/4 गुणे 5 के घात 1/4। अब हम जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि गुणा में जो घात होती है यदि आधार समान हो तो घात जुट जाता है। अब हमने क्या किया कि हमारा आधार समान था 5 हो गया, 1/4 यहाँ से और 1/4 ये हमने दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 2/4। और यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया तो 5 के घात 1/2। जबकि हम जानते हैं कि घात 1/2 का मतलब क्या होता है, कड़ी में। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कड़ी लगा दिया। ठीक, अब कड़ी में हमारे पास क्या है 5 है तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 5। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दूसरा एग्जाम्पल 1/216 के घाते -2/3 भागे 1/27 के घाते -4/3 का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा क्या है, घातांक पर आधारित है। ये भी घात पर आधारित प्रश्न है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा दोस्तों। करना क्या है, 1/216 है। अब इसका हम क्या करेंगे, ये नीचे से अगर हमारा क्या है, ये घात अगर हमारा घात अंश और बटे हर में, जब घात हमारा अंश बटे हर में हो तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि हर वाला जो पद है ये हमारा कट जाए। तो कटेगा कैसे, ये जब घात 3 है, 2 के बटे घात 3 है तो इसके भी घात अगर हमारा 3 आ जाएगा तो ये 3 और 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो 1 का घात अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। जबकि 216 दिया है, 216 हमारा क्या होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1/216 की जगह 1/6 का घाते 3 हो गया। इसके घाते क्या दिया गया दोस्तों, -2/3 भाग, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/27 दिया गया है। तो 1/27 का मतलब हमारा क्या होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 27 का घनमूल निकालेंगे 3, यानी कि 1/3 का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पर घात कितना दिया गया है, -4/3 घात दिया गया है तो -4/3।
जबकि हम जानते हैं दोस्तों कि घात के ऊपर घात दिया रहता है तो वो जाकर के अगले वाले में गुणा होता है, अर्थात 3 का -2 में गुणा होगा तो 3 और 3 कट जाएगा, और यहाँ से भी 3 और 3 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 6 के घात कुछ नहीं, 1 बचा, और यहाँ भी 3 के घात कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। 1 के बटे 6 घात -2 हो गया, भागे 1 के बटे 3 घात क्या बचा, -4। हम देख रहे हैं दोनों जगह पर यहाँ भी कुछ नहीं बचा, घात 1 हो गया, यहाँ भी घात कुछ नहीं है तो 1 हो गया। हमने बताया था दोस्तों कि अगर एक एक घात हमारा क्या है, यम प्लस है, तो इसको अगर हम नीचे लिखेंगे तो यही जो घात हमारा है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। अर्थात इसी तरीके से अगर नीचे हमारा घात हमारा क्या हो, माइनस में रहेगा तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, नीचे घात माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, यदि नीचे प्लस दिया गया है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 की घात +1 है और ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऊपर घात -2 दिया गया है, भागे 3 के घात ये नीचे +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, घात -4 है तो -4 हो गया। जबकि हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि घात के ऊपर घात रहता है तो घात का आपस में आकर के गुणा हो जाता है, 6 के घाते माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 2 1 का 2 हो गया, कितना हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, भागे अब 3 के घात क्या दिया, -1 दिया गया है 3, अब कितना करेंगे, -1 का -4 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, +4 होगा, और +4 हम लोग लिखते नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 के घाते 2 भागे 3 के घाते 4 दिया गया है, तो हम जानते क्या है कि अगर भाग दिया है तो भाग का मतलब कहाँ होता है, ओहर में। तो 6 के स्क्वायर में 3 के घाते 4 से क्या किया गया, भाग दिया गया है। तो 6 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 6 के गुणे 6, और 3 के घाते 4 का मतलब 3 के गुणे 3 गुणे 3 के गुणते 3। 6 का स्क्वायर मतलब उसी पद का 2 बार गुणा, और 3 के घाते 4 का मतलब उसी पद का 4 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे दोस्तों 4 आ गया, और 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 का 9, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर। आंसर हमारा कितना हो गया, 4 के बटे 9। देखिए चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए जो हमको सवाल दिया गया हो कि हमारा जो घात का सवाल हो, घात का हमारा सवाल अंक में न दे करके चर पद में दिया गया हो या अलजेब्रा में दिया गया हो, बीजगणित में दिया गया हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए दोस्तों हमारा जो सवाल दिया गया हो ये कुछ इस तरीके से दिया जाए, एक्स वाई ए के घाते एक्स वाई के घाते ए माइनस बी गुणे एक्स वाई के घाते बी माइनस सी गुणे एक्स के घाते एक्स वाई के घाते सी माइनस ए का मान क्या होगा। मान लीजिए हमको जो दिया है अंक न दे करके ये हमको इस तरीके से बीजगणित में दिया गया हो, तो इस पर आधारित प्रश्न को हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमने बताया है आपको कि पीछे ही हमने पहली वीडियो में पहले बता चुका है, आपको बता दिए हैं कि जब हमारा क्या हो, आधार समान हो, कि जब दिए गए पद का हमारा आधार समान रहता है तो हम उसको एक बार लिखते हैं, और ऊपर जितना भी घात दिया गया हो तीनों के घात को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तीनों के घात को हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी प्लस से कट गया, तो कितना बचा, एक्स वाई के घात 0। और घात के शून्यांक में हमने बताया है दोस्तों कि अगर किसी भी पद के घात में 0 आता है, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी संख्या हो, अगर किसी भी पद के घात में 0 आ गया तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। करना क्या है आपको कि हमने यहाँ पर देखा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सभी में बेस क्या दिया है, सबका बेस बराबर दिया गया है। जब आधार हमारा बराबर है और घात अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, आधार को एक बार लिख करके ऊपर जो हमारा घात दिया गया है सबको हम ऐड कर देंगे। अब करने के बाद हम देख रहे हैं सभी कट रहा है तो हमने सभी को कटा दिया, तो एक्स वाई के घात कितना बच गया, 0। जबकि हम जानते हैं किसी भी पद के घात चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके घात में हमारा 0 आ गया तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक,
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए करना क्या है, अगला एग्जांपल लेकर के चलते हैं और बहुत ही इजी एग्जांपल है दोस्तों, देखने में सवाल टफ लगेगा लेकिन बहुत ही इजी एग्जांपल है। देखिए करना क्या है कि हमको अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया x के घाते 1 बटे x के घाते b और टोटल के पावर a प्लस बी गुणे x के घाते b अपान x के घाते c और टोटल के पावर b माइनस सी गुणे x के घाते c और x के घाते a और पूरे के पावर कितना हो c प्लस a का मान क्या होगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके का सवाल दिया गया हो तो उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, करना क्या है कि यहाँ पर हमने बताया है कि एक हमने पीछे आपको फार्मूला बताया था a के घाते m बटे a के घाते m। अगर इस तरीके से दिया गया हो और दोनों का यदि बेस हमारा समान हो तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और ऊपर हम क्या करेंगे m और ये नीचे जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस n। हमने ये फार्मूला पिछले वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत ही गहराई से। अब करना क्या है दोस्तों कि यही फार्मूला यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे x और यहाँ पर x दिया गया है, दोनों का बेस समान दिया गया है। जब दोनों का आधार समान रहेगा तो एक बार लिखेंगे और ऊपर हमारा a है नीचे प्लस b है तो ये क्या हो जाएगा माइनस b और इसके पूरे के घात कितना दिया गया है a प्लस b तो a प्लस b हो जाएगा गुणे। अब क्या करेंगे यहाँ पर x और x दिया गया तो दोनों का आधार समान है, एक बार लिखना है और ऊपर हमारा घात प्लस है और नीचे हमारा प्लस है तो जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा और पूरे के घात कितना दिया गया है पूरे के घात b प्लस सी है तो घात कितना हो गया b प्लस सी। अब यहाँ से क्या करेंगे गुणे x के घात, दोनों का आधार समान है एक बार लिखेंगे ऊपर c नीचे हमारा प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा और पूरे के घात कितना दिया गया है c प्लस a हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, जबकि हम जानते हैं घात के ऊपर घात लगा रहता है तो दोनों घात का हम आपस में क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गुणे x के घाते b माइनस सी इंटू डी प्लस सी गुणे x के घाते c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। देखिए करना क्या है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यम के घाते n और फिर घाते p दे दिया जाए तो इसका टोटल क्या हो जाता है मान n और p का आपस में क्या हो जाता है गुणा होता है, m के घाते n इंटू p हो जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है, x के घाते a इसके भी घात इतना दिया गया है तो घात का गुणा हो जाएगा, ये हो गया हमारा। जबकि अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं हमारा अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे में a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। और यही ट्रिक यहाँ पर लगेगा क्योंकि सब में देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, उसी फार्मूले पर बेस हमको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए दोस्तों कि आधार x हो गया a माइनस बी ए प्लस बी का गुणा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे यहाँ भी क्या होगा x b माइनस सी बी प्लस सी, यानी कि पहले क्वेश्चन में a माइनस बी ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह b दिया है तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की जगह c दिया है तो c स्क्वायर गुणे x के घाते। अब क्या करेंगे c माइनस ए और c प्लस बी दिया गया है तो अब यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए की जगह c दिया गया है तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a दिया है तो a स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है आपको कि देख रहे हैं गुणा में सबका घात क्या है, सबका जो आधार है बराबर है और सभी का घात अलग अलग है और जब आधार बराबर होगा तो हम उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर का घात क्या होगा ये तीनों घात आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
यहाँ पर जोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा में क्या होता है, जो घात होते हैं ये क्या होती है, जुट जाती हैं। और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया। जब टोटल कट गया तो क्या बचा, एक्स के पावर 0 बचा। जबकि हम जानते हैं अभी अभी हमने देखा कि किसी भी पद की घात में 0 आ जाए तो उसका वैल्यू टोटल कितना हो जाता है, 1। और यही एक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, हमको दिया क्या गया है, एक्स के घाते 1 बटे एक्स के घाते बी पूरे के घाते a प्लस बी, एक्स के घाते बी बटे एक्स के घाते सी पूरे के घाते बी प्लस सी, एक्स के घाते सी बटे एक्स के घाते a पूरे के घाते सी प्लस सी। जबकि हम जानते हैं कि भाग में घात घटता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार जब समान होगा तो भाग में घात घट जाता है। आधार समान है तो घात हमारा क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, a माइनस बी ए माइनस बी। आधार समान है, x हो गया, घात घट जाएगा, b माइनस सी एक्स सी माइनस ए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर घात के ऊपर घात दिया रहता है तो घात का आपस में गुणा हो गया सबका, यहाँ पर सबका आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी हमारा फार्मूला लगेगा, और फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों कि फार्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जबकि यहाँ पर हमारा a माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जबकि यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि तीनों पद का आपस में गुणा है और तीनों पद का आधार क्या है, सेम है। तो आधार एक बार लिखेंगे, ऊपर का घात हम वैसे ही क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और प्लस करने के बाद देख रहे हैं कि जितना भी घात है सभी आपस में कट गया, तो x के घात 0 और इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।